Right now we are here in the Uri sector, and this is the house of the Hindu populated area. This is, and you can see that the entire area has been damaged by the Pakistan's unprovoked artillery firing towards the residential areas. Not only the Muslim area hit, but also this area is the Hindu majority area. We have seen in the 90s that the Muslims have left the Kashmir Valley, but this is that area which have not left the Kashmir Valley. They have remained here for the continuously after the abrogation of Article 3. We have seen that the new families have also visited here and they have settled down here, but you can see that they have also been targeted in this. I'll request my Vijay to show you. This is the entire area where you can see that there are the marks of the splinters are here, and you can see that the entire area. I'll request my Vijay to take you through these visuals. It indicates that this is the place where the Hindus were worshipping, and it indicates through these pictures, the posters on the walls, as you can see here, the entire area. And we have also seen that the villagers have been evacuated by the administration here, and you can see that this is the loss here in the Uri sector, as we have seen that the forces are also giving the Pakistan's unprovoked firing to a befitting reply. But right now you can see this is the house of the Hindu here in the Uri sector, as you can see here in the visuals that the entire area here has been damaged. Also you can see there are the splinters of the mortar that was fired by the Pakistani troopers to this side. Also you can see here in the visuals, we will also try to speak with some locals here who were the eyewitness. आप मुझे बताइए कब यहाँ पर ये ऐसा फायरिंग हुआ, कब से चालू होगा शुरू? ये कल लगभग 10 के 11 के दरमियान में हुआ जी। तो ये किन का घर था जो यहाँ पर ये घर है? कृष्ण गोपाल है, ये हिंदू बरादरी का है जी जी। तो ये कब से यहाँ पर रह रहे थे? ये तो इनको सदी इनके बाप दादा परदादा इधर ही है। इनके साथ हमारा भाईचारा है। और कितने घर है जो यहाँ पर इस एरिया में जो है डैमेज हो गए? घर तो बहुत, इस नीचे वाले एरिया में बहुत सारे घरों को डैमेज हुआ, शीशे टूटे हैं किसी के, तो लोग भाग रहे हैं घर छोड़ के, माल मवेशी छोड़ के भाग रहे हैं। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ यहाँ पर? अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, बस बच गई, यही बड़ी बात है। ये देखो मकान और इसमें कितना अंतर है, मतलब थोड़ा सा अगर 2 फीट पीछे हो जाता तो बेचारे इनका घर जो है डैमेज हो जाता। Here are some more villagers also here. We'll also try to speak with them. आप मुझे बताइए क्या आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर ये घर जो है उधर चुके हैं? रात जनाब गोला चला, रात फायर हुआ है बहुत ज़्यादा। हाँ तो फिर उड़ा है। आप कहाँ थे तब? हाँ नीचे से वो मकान में, उधर भी लगा हुआ है। तो कोई जख्मी हुआ, घायल हुआ वहाँ से आज यहाँ पर आप थे? नहीं घायल हुआ, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए, इंडियन आर्मी लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जो भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे घरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन फोर्सेस जो हैं उससे दुगना जवाब दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मुसीबत जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो ये मुसीबत ख़त्म हो, क्योंकि हम बॉर्डर पर जो है ना, चाहे फायर उधर से आए या इधर से जाए तो मरते तो सिविलियन है ना, सिविलियन का नुकसान होता। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका ये मुसीबत हमारे सर से टल जाए। लेकिन पाकिस्तान क्यों सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है लगातार? फोर्सेस के सामने वो टिक नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सिविलियंस है, हिंदू फैमिली है, मस्जिद है, मुस्लिम फैमिली है, उनको ही क्यों निशाना बनाते हैं? अब ये उनके दिमाग में, हमारे समझ में, हमारी समझ से बाहर है। आप मुझे बताइए आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ ही रहते हैं, नीचे घर है हमारा। आप कब थे यहाँ पर थे घर में जब ये? नहीं, हम घर में ही थे। हम रात को करीबन 10 बजे थे, हमने खाना वाना खाया तो हमने देखा कि अटैक, हमने देखा कि बहुत सारे मतलब बॉर्डर सीज फायर जो थी वायलेट हो रही थी, बार बार वापस शेलिंग हो रही थी, तो हम डर गए सब। तो लेकिन हम नीचे वाले रूम हमारे थे, हम वहाँ चले गए, जो भी हमारे नेबर्स थे वो भी वहाँ सब आ गए थे। लेकिन 5 मिनट के बाद देखा कि इतने ज़ोर का क्या पता, फिर ड्रोन उन्होंने दिए थे आपने, या फिर कुछ और था, रॉकेट्स उन्होंने लॉन्च किए थे, उसकी वजह से हमारे जैसे पूरे हमारे जितने भी शीशे थे, हमारे साथ वालों के जितने भी शीशे थे, हम बैठ गए थे एक लॉबी में जाकर, लेकिन जितने भी इतने ज़ोर की वो फायर हुई, पूरा हमारा घर हिला, पूरे शीशे टूट गए, और पता नहीं हम कैसे बचे, हमें भी नहीं पता। वो एक पता नहीं कैसे बच गए, खुद भी नहीं पता लगा कैसे बच गए, लेकिन किसी भी तरह। और पूरे शीशे वीशे टूट गए, पूरे जो भी उसके शेल्फ थे पूरी भी बॉम्ब्स के, वो हमारे टीन तोड़ के बिल्कुल अंदर आ गए थे छतों के अंदर से, लेकिन किसी तरह हम बच गए। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरे घर वर जितने भी टूट गए, दुकानें, हमने रात को हमें साथ वाले पड़ोसी में कि हमारे घर आ जाओ, हम निकलने की कोशिश की हमने, लेकिन जो पूरी दुकानें टूट गई, सब रास्ता बंद हो गया था। यहाँ जो लाइन्स थी पावर की वो गिर चुकी थी। अभी भी हम ये बोलना चाहेंगे पावर वालों की, कभी वो पावर सप्लाई नहीं छोड़ें, क्योंकि लाइन बहुत सारी गिर चुकी है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है कहीं भी। तो रात को हमें इस बात का भी डर था, लेकिन रात पूरी कोई 10 बजे से स्टार्ट हुआ,
लेकिन 6 बजे तक ये चलता रहा। और इनने सिविलियन को टारगेट किया था इस बार, क्योंकि इनको पता है कि आर्मी पर टारगेट इनको हो नहीं रहा है। इनने सिविलियन को टारगेट किया, तो डराना चाहते थे पूरी इंडिया को डराना चाहते थे। सिविलियन को टारगेट है कि हमने बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाला है, क्योंकि उनको भी कुछ दिखाना है अपनी जनता को। वो भी पॉलिटिशियंस हैं कि हमें दिखाना है अपनी जनता को कि हमने क्या किया उनके खिलाफ। जब इन्होंने किया उनके खिलाफ तो वो भी कुछ करेंगे, क्योंकि ये तो पॉलिटिशियन है कि हमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे वहाँ भी नेता हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ अटैक किया, इंडिया पे अटैक किया, उन्होंने इंडिया के सिविलियंस पे अटैक किया, दिखाना किया कि हमने भी इन पे अटैक किया और बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाला है, इनके बहुत ज़्यादा पीपल हमने मारे हैं। लेकिन जहाँ भी बहुत सारे लाइव्स लेकिन यहाँ लॉस्ट नहीं हुए, लेकिन जो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुकी हैं, और अभी पता नहीं आज क्या होगा। इसलिए हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द यहाँ से निकले। वो डराना चाहते हैं, क्या आप डर गए हैं उनकी वजह से? नहीं, इस बात से कोई नहीं डरा है कि आज जान को सबको प्यारी है, सब डरे हुए हैं, लेकिन सब बहुत सारी चीज़ें भाग गई हैं। हम ये सोच रहे थे कि एक दिन और बैठते हैं, आज रुक जाए फायरिंग, कल रुक जाए सीज फायरिंग वायलेशन होना, लेकिन ये रुकती नहीं है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये किनके घर थे, दुकानें थे यहाँ पर? क्या ये मुस्लिम फैमिली थी, हिंदू फैमिली? नहीं, ये हिंदूज फैमिली थी, लेकिन आप अब आगे तो देखोगे जहाँ वो जल चुकी है पूरी दुकान। वो भी हमारे बहुत पुराने मतलब अंकल थे, वो भी बहुत पहले से यहाँ दुकान करते थे। उनकी भी एक शॉप थी, उनकी भी एक किराना स्टोर था, वहाँ पूरे सब्जी वाला स्टोर एक लगावा मार्केट में उनका ही था, वो पूरा उन्हें तबाह कर दिया। वहाँ से मतलब एक मेन मार्केट जहाँ से हम सब्जी लेते थे, ये अंकल जानते, इनकी भी दुकान थी वहाँ, यही दुकान में बैठते थे। पूरी वहाँ मतलब सब्जी की दुकान पूरी उन्होंने नष्ट कर दी, पूरी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी पूरी दुकान। और ये हम दो दुकानें देख सकते हैं आपकी, यहाँ भी ये दुकान थी, ये हमारी दुकान थी, वो भी हमारी दुकान है। उसमें आप देख सकते हैं ऊपर से टूट चुका है, और वो जो मकान आप देख सकते हैं टीम पीछे वाली टीम से पूरे वो टूट चुके हैं, उसके शेल्स आ चुके हैं। और यहाँ एक और प्रॉब्लम है, अगर यहाँ हम घर छोड़ के कहीं जाते हैं, लेकिन जो मंकीज़ हैं यहाँ जो सुराख करेंगे टीम, वो अंदर आएंगे, वो घर में और नुकसान करेंगे। इसलिए सब कुछ सोच के हमें जाना है, इसे सब कुछ बंद करके हमें जाना है। ये बहुत मुश्किल होता है बॉर्डर एरिया में। सब लोग तो सोचते हैं कि वॉर हो जाए, वॉर स्टेटस सब लोग डालते हैं, लेकिन सोचते कोई भी नहीं है। स्टेटस आपने सब लोगों को देखिए, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन ये वो, तो लेकिन कुछ करते नहीं है। ये सब कुछ डालने के लिए कि दिखाने के लिए लोगों को, उनके दिखाने से 4-5 नंबर लोग देखेंगे, होगा कुछ नहीं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक ही बार खत्म करा दिया जाए, जो कि लगातार वो सिविलियन पॉपुलेशन एरिया को जो है टारगेट करता आ रहा है? जी, ये बात हो सकती है कि एक ही बार वो मतलब डायरेक्ट उनको पूरा खत्म कर दें, या फिर आराम आराम से जो ये करते हैं ना, इसकी वजह से सिविलियंस की बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रही है, लाइव्स लॉस्ट हो रही हैं। इसकी वजह से मतलब किसी तरह अभी हमने कुछ नहीं किया। अगर हमने कुछ उनमें पियो के हमने बोलता हम वापस ले लेंगे, कुछ हमने किया कल रात को, सिविलियंस की लॉस्ट हुई, पूरी प्रॉपर्टी लॉस्ट हुई। बेशक हमारे यहाँ नहीं हुई, पाकिस्तान में भी हुई, लेकिन दोनों जगह प्रॉपर्टी लॉस्ट हुई। और यूएसए ने तो अपना स्टैंड ले लिया, उन्होंने बोल दिया कि हम किसी के साथ नहीं, हम अकेले हैं अपने, हमें कुछ किसी के साथ लेना देना नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टीज तो इनकी लॉस्ट हुई, इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों को समझना चाहिए खुद बैठ के कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हम इंडिया, उन्होंने गलत किया था पहलगाम अटैक कर, इंडिया ने अपना ले लिया था, लेकिन फिर वापस उन्होंने अटैक स्टार्ट कर दिया ड्रोन वाले। तो इंडिया ने जवाब देना इंडिया का बनता है, इंडिया का जवाब देना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जब इन्होंने देखा अब लेकिन अब दोनों का बराबर हो गया, तो इसलिए अब बैठ के इनको मसला सॉल्व कर देना चाहिए कि अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो दोनों की तरफ से हमारा हो गया, ठंडा हो गया है मसला, तो हम कुछ भी ना करें। और लोगों की जो सिविलियंस की डेथ हो रही है तो उसको हम रोक सकते हैं ये करके, क्योंकि अब बॉर्डर एरिया में हम देखते हैं बहुत टाइम पहले जो डेवलपमेंट हो रही थी, वो डेवलपमेंट आज आप देख सकते हैं सब कुछ डेवलपमेंट चूर चूर हो गया। और 20-30 ईयर्स आएंगे तब ये डेवलपमेंट पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि बॉर्डर एरिया में डर रहता ही है अब एक किस्म का कि अगर हमने बिल्डिंग बनाई तो वापस कहीं आ गए तो हमारी बिल्डिंग नुकसान होगी। इसलिए हम यहाँ को ये बिल्डिंग बनाना नहीं चाहेगा अब कोई भी, जितनी डेवलपमेंट हुई है सब। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा इतना अच्छा बना था, आप देख रहे थे सब नंबर जो स्टूडेंट्स थे यहाँ के 484, 490, 498, 10th, 11th, 12th, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं अब आने